अब सबसे पहले तो मैम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम यूएस मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं और डॉलर इंडेक्स खास करके जो 113 तक पहुंच चुका है। अब किस तरह से हम आउटलुक को यहाँ पे देख सकते हैं? क्या जो जेरोम पॉवेल साहब का स्टेटमेंट था उनको अमेरिकन मार्केट्स ने ज़्यादा सीरियस ले लिया है? अब स्लो डाउन की जगह पे हम रिसेशन की सिचुएशन यूएस मार्केट में आती हुई देख रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। सभी आई थिंक एक बिग चेंज ये हुआ है एफओएमसी पे कि जैक्सन होल में भी यही हुआ था कि मार्केट ऐसे तैयार होके गए थे कि जरूर हॉकिश होंगे फेड, लेकिन ऐसा सिग्नल देंगे कि इन्फ्लेशन पीक हो चुका है और इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर नंबर एटलीस्ट नीचे आ रहा है। इसकी वजह से वो इसके बाद जो उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट किया उसके बाद वो हाइक करेंगे, लेकिन क्वांटम कम करते जाएंगे। लेकिन उनका जो हॉकिश कमेंट्री था और उन्होंने जो अपने मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो उनके इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस थे उससे काफी मार्केट्स को कंसर्न हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा किया है, अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन कम किया है। जिसे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे हम हाइक करेंगे हम सर्टनली ग्रोथ सैक्रिफाइस होगा, और हम वो नेसेसरी होगा ग्रोथ सैक्रिफाइस करने के लिए, इन्फ्लेशन नीचे लाने के लिए। तो इसकी वजह से जैसे आपने कहा काफी मार्केट्स में सेंटिमेंट्स वीक हुए हैं, एफएक्स, बॉन्ड्स एज वेल एज स्टॉक मार्केट्स में। एंड एट द सेम टाइम जो एफओएम यूएस का भी जैसे हमारा इन हाउस हमने डाउनग्रेड किया है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इस साल के लिए 1.5% किया है, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी जिससे ऐसे लग रहा है कि अभी रिसेशन के ऑड बढ़ गए हैं। ओके। लेकिन एक चीज़ राधिका जी की यहाँ से आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से इन्फ्लेशन को टेम करने की कोशिश इंटरेस्ट रेट राइजिंग के साथ की गई है, अब आगे जाके यहाँ पे सिचुएशन जो है वो थोड़ी थोड़ी तो अगर हम देखें तो स्लोअर पेस में भी अगर हम देखें इन्फ्लेशन को कम होता हुआ देख रहे हैं, तो फिर किस तरह के हम मार्केट के रिएक्शन को देख पाएंगे? क्योंकि ऑलमोस्ट देखें तो हमने ये साल के लोएस्ट लेवल पर यूएस मार्केट को पहुंचते हुए देख रहे हैं, और इसके चलते हुए हम देखें तो ओवरऑल जो फंड फ्लोज है उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। तो ये सिचुएशन को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? क्या इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो इससे चलते हुए इनफ्लोज आते हुए देखेंगे, या फिर आउटफ्लोज यहाँ पे और भी बढ़ेंगे? क्योंकि अगर यूएस में इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती है, अगर ग्रोथ की तरफ वापस आते हैं, तो फिर आउटफ्लो होगा या फिर इनफ्लो रहेगा? तो आई थिंक आपने का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ईएम्स के लिए अब तक क्या हुआ था इस साल, पर्टिकुलरली जो एशियन इमर्जिंग मार्केट्स हैं, जो एशिया में जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें इस साल काफी हैंड्स ऑफ नहीं बोल सकते, लेकिन काफी जैसे पास्ट साइकिल्स में ईएम्स बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं फेड हाइक्स के लिए। इस बार तो फेड ने ऑलमोस्ट 300 बेसिस पॉइंट बस इस साल में ही करने वाले हैं। लेकिन उसमें आप देखें तो सब एशियन ईएम्स अपने ही पेस पे चले हैं, जिनको जिनके एफएक्स पे प्रेशर पड़ा है, जिनका इन्फ्लेशन टारगेट के ऊपर है, जिनको फ्लोज में प्रॉब्लम हुआ है, वो वाले कंट्रीज अलग अलग स्पीड पे अभी तक हाइक कर रहे थे। लेकिन अब जो ये काफी क्लियर सिग्नल है कि फेड अभी तक उनका एजेंडा खत्म नहीं हुआ है, वो शायद रेट्स को एज हाई एज 5% लेके जाएं। जब ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किया है तब आई थिंक जैसे अब अनइजीनेस देख रहे हैं एफएक्स मार्केट्स में, अब आई थिंक लगता है कि मोस्ट सेंट्रल बैंक्स जो एशियन ईएम में है या ब्रॉडर ईएम में है वो अपना डायल अप करेंगे रेट हाइक्स को, क्योंकि वो आउटफ्लोज का जैसे आपने कहा वो रिस्क जरूर ज्यादा होता है फेड के हॉकिश टोन के बारे में बाद में। हम इसे आप जैसे आप फ्राइडे ही देखें, थर्सडे फ्राइडे बहुत ही बिजी पीरियड था मोस्ट सेंट्रल बैंक्स के लिए। इनफैक्ट एशियन ईएम में आप देखें, इंडोनेशिया ने, फिलीपींस में, वियतनाम ने, ताइवान ने, सब ने 50 बेसिस पॉइंट्स या अनएक्सपेक्टेडली रेट हाइक किए हैं। जो और इस हफ्ते तो आरबीआई भी मीट कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि वो 50 और एक तीसरा 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेंगे। पहले 2 कर चुके हैं वो ऑलरेडी। एंड इसके ये 2 पॉइंट्स के लिए होगा, नंबर 1 हमारा इन्फ्लेशन अभी भी टारगेट के ऊपर है काफी महीनों से, एंड दूसरा है कि रूपी पे भी प्रेशर पड़ रहा है।